अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू alikuchingacademy.com। आज हम बात करेंगे अबाउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ वेरी लॉन्ग 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 केमिस्ट्री। यू थिंक हम उस केमिस्ट्री को कैसे छोटे अंदाज में करेंगे, कैसे हम उसको शॉर्ट करेंगे, समराइज करेंगे और कैसे हम ट्रिक्स के अंदाज में हम पढ़ेंगे। एनीवेज, हम पहली यूनिट की बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिस यूनिट का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम केमिस्ट्री तो हम प्रिंसिपल fundamental principles, we will talk about the fundamental principles of ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स का मतलब ये होता है कि जो बेसिक चीजें होती हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उनको हम कहते हैं फंडामेंटल। ठीक है, प्रिंसिपल्स को कहते हैं, तो फंडामेंटल यानी बेसिक जो प्रिंसिपल्स है वो, लेकिन ये इस यूनिट का नाम है। अब इस यूनिट के अंदर दो मेन चीजें हैं जिनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ये जो इस यूनिट के अंदर दो मेन टॉपिक्स है, एक जो टॉपिक है उसका नाम है क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, हम कैसे इसको क्लासिफाई करते हैं, तो हम इसकी क्लासिफिकेशन सबसे पहले देखेंगे कि भाई इसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन। और जो दूसरा मेन टॉपिक है वो है आइसोमेरिज्म। ये मेन टॉपिक्स है, मतलब ये कि ये वो मेन बड़े बड़े टॉपिक्स है जो कि हम पढ़ेंगे, लेकिन ये यहां पर खत्म नहीं है। आपको थोड़ा सा नीचे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में भी देखना है, हम जाके उधर से शुरू करेंगे जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में दिया होता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स में क्या कहते हैं, सबसे पहले व्हाट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज, क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम यहीं से शुरू करेंगे। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। दूसरा जो इसके साथ है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, ये दो चीजें हम पढ़ेंगे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम ये पढ़ेंगे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ एक्चुअली द कार्बन इन इट्स कंपाउंड्स, राइट। फिर कुछ ऐसा कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड बताओ कि जिसमें कार्बन तो है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है, या एक ऐसा कंपाउंड बनाओ बताओ कि जिसमें कार्बन नहीं है लेकिन फिर भी ऑर्गेनिक है। हम इनके बारे में भी बात करेंगे यहां पर। तो ये हमारे पास टॉपिक नंबर 1 हो गया। इसके साथ हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके हम सोर्सेज भी पढ़ेंगे कि इनके सोर्सेज क्या है। अच्छा, शॉर्ट पढ़ेंगे। अच्छा, ये डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, वी विल जस्ट टॉक अबाउट इट शॉर्टली, नॉट इन वेरी डिटेल। बट हम इतनी बात करेंगे कि भाई ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इन ये कहाँ से एक्चुअली आते हैं, ये हम कहाँ से ड्राइव होते हैं। ओके, अब हम आगे क्लासिफिकेशन करेंगे। इसके बाद क्लासिफिकेशन है, अब ये जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है, तीसरा क्लासिफिकेशन, द थर्ड पार्ट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देखो, क्लासिफिकेशन हम क्या करते हैं, हमारे पास जो कंपाउंड्स होते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम इनको दो तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1, वी कैन क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं, तो हम सबसे पहले उनके स्ट्रक्चर की बेस पे उनको क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफाई करेंगे। इसके बाद जो दूसरा आता है वो है फंक्शनल ग्रुप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप। ये दो चीजें, स्ट्रक्चर की बेस पे और फंक्शनल ग्रुप की बेस पे हम इनको क्लासिफाई करेंगे। ये है द लास्ट टॉपिक में छोड़ो, आइसोमेरिज्म क्या है और इसकी टाइप्स क्या है। So we will talk about the last topic, and that is isomerism and its types types। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूंगा, वो समझाना ये चाहूंगा कि ये मोबाइल आपका है, ये जरा रखो, बंद हो रहा है। ओके, अब मैं आपको समझाना चाहूंगा, वो क्या समझाना चाहूंगा कि भाई ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये आपने पढ़ने कैसे हैं। ठीक है, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको ये पढ़ने कैसे हैं। देखो, अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखिए,
और उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे ना, तो सबसे पहले आप केमिस्ट्री में पॉकेट में जो पहला बिल्कुल जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो सारा का सारा पढ़ें। वो सारा का सारा पढ़े और उसके पढ़ने के बाद फिर आप आए और ये यूनिट की तरफ आए। मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट आप जाके उधर जाए, तो सबसे पहले आपने ये करना है, ठीक है। ओके, अब केमिस्ट्री में पॉकेट में जब आप जाएंगे तो आपको काफ़ी डिटेल में चीज़ें मिल जाएगी, लेकिन आपने जैसे मैंने कहा ना कि सोर्सेज हम यहाँ पर शॉर्ट पढ़ेंगे। हम शॉर्ट इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि वो ऐसी चीज़ें हैं जिससे ज़्यादातर एमसीक्यू नहीं आता है, तो हम इसको शॉर्टली पढ़ लेंगे और इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। उसके बाद आते हैं मैंने आपको कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं कि कंपाउंड्स हमारे पास केमिस्ट्री में दो किस्म के होते हैं। देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। कंपाउंड जो होते हैं मैन हम कहते हैं भाई हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। और दूसरे को कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये दो हमारे पास कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, अब हम बात करें भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है। भाई सबसे पहले हम बात करते हैं भाई ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। असल में दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पाई जाती हैं। मैं वैसे आपको बताना चाहूंगा दो किस्म की कंपाउंड जो होते हैं। एक वो होते हैं जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, यानी लिविंग थिंग्स है, वो कुछ कंपाउंड से बने होते हैं। उनके अंदर प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, जो भी हम जानते हैं। दूसरा होता है जैसे पहाड़ बने हैं, पानी है, दरिया है, ये जो चीजें बनी है ये नॉन लिविंग की है। बात समझ आ रही है? एक वो है जो लिविंग थिंग्स है, जैसे इंसान है, जानवर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, प्लांट्स है, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा ये जैसे हमारा ये बोर्ड है, जैसे नीचे ये दीवार है, ये पंखा है, ये सारी चीजें ये भी है, लेकिन ये नॉन। अगर आप सोचें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ मेटल कहाँ से आता है? मेटल, मेटल कहाँ से आता है? तो आप कहेंगे भाई जमीन से आता है, पहाड़ों से आता है। आपने देखा होगा कि हम ये कहते हैं ना, ये फॉर एग्जाम्पल अब ये है, ये डायमंड है। डायमंड कहाँ से आया है? तो डेफिनेटली ये कहीं पहाड़ों से खास खास जगह होती है जहाँ पर ये पाया जाता है। ये टर्किश डायमंड है तो टर्की से आया है, मतलब टर्की की पहाड़ों में होगा, उधर से जाके निकाला है, फिर उसको तराशा है, फिर उसको साफ किया है और खूबसूरत सा बना के उधर लगाया है। एक ये चीज है। तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक कहते हैं। एक चीज हमारे पास होती है ऑर्गेनिक। फॉर एग्जाम्पल हमारा बदन है, इस बदन के अंदर कुछ कंपाउंड्स हैं जिसको हम प्रोटीन्स कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, और भी बहुत सारे मैक्रो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि होते हैं, लेकिन हम उनकी बात करेंगे। दूसरा प्लांट्स है। देखो मैं सिंपल आपको बताता हूँ, किसी इलाके में, हर इलाके में ऐसा होता है ना, हर इलाके में ऐसा होता है कि वहां पर कुछ हकीम होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई बीमारी है, तो उस बीमारी की खास वो प्लांट्स होते हैं, वो जाके देते हैं, वो जाके खाए और वो ठीक हो जाता है। अब वो उसमें वो प्लांट ही नहीं होता एक्चुअली, वो प्लांट नहीं, वो प्लांट के अंदर जो कंपाउंड है वो कंपाउंड्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम टी लीव्स पीते हैं, आपको पता है। इससे पहले कॉफी थी। ऐसा था ना कि एक चरवाहा था, और वो चरवाहा क्या करता था कि अपनी भेड़ बकरी को चराता था। तो एक दफा ऐसा हुआ कि वो जब एक इलाके में जाया करता था तो उसकी जो बकरियां थी ना, न वो सोती थी और वो एक्टिव रहती थी। तो बड़ा हैरान हो गया, उसको पता चला कि यार ये कुछ खा के ना इस तरफ हम जब जाते हैं ना तो ये होता है। उसने वो प्लांट दिखा के उसने वो खुद खाया, उसको पता चला उसको नींद नहीं आ रही थी, ठीक है। उधर से काफी जो है मशहूर हो गई। दुनिया में सबसे बड़ा श्रीलंका है जहाँ पर कॉफ़ी होती थी। तो एक ज़माना, एक टाइम ऐसा आया कि वहाँ पर सब कुछ सब खराब हो गया, कोई बीमारी आई और तमाम कॉफ़ी जो है वो खराब हो गई। फिर उन्होंने एक और प्लांट देखा विच वॉज फार बेटर देन द कॉफ़ी, और उसको टी कहते हैं। अभी जो टी लीव्स है ये भी वहीं से आई है। तो टी लीव्स जो है वो भी इस्तेमाल होते हैं उसके लिए। अब क्यों? वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये टी लीव्स का कमाल नहीं है, उसके अंदर जो कंपाउंड है उसका कमाल है। ये कॉफी का कमाल नहीं है, कॉफी के अंदर का जो कंपाउंड है उसका कमाल है। उन दोनों के अंदर क्या है? कैफीन। कैफीन है ना। हम अगर बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, या उसकी तरह की चीज तंबाकू होता है। तंबाकू क्या है? तंबाकू में निकोटीन होता है।
तो कैफीन, निकोटीन, ये ऐसी चीजें हैं जो कि आपके नर्व्स के साथ खेलती है। तो ये एक्चुअली वो कंपाउंड होता है जो काम करता है। तो दो किस्म के कंपाउंड मैंने बताए। एक वो कंपाउंड, अब इन दोनों को मैं एक और तरीके से डिफरेंशिएट करता हूँ। ये दो चीजें आपको समझ आ जाएगी क्लियरली। देखो, ये स्पंज है, इसको आप जला सकते हैं, है ना, जला सकते हैं। इस मेटल को आप जला सकते हैं, नहीं जला सकते। गोल्ड को, ये डायमंड को जला सकते हैं, नहीं जला सकते। इसमें गोल्ड की एक छोटी सी रिंग है, ये छोटी सी रिंग बनी है, ये जला सकते, नहीं जला सकते। पंखा जला सकते, नहीं जला सकते। दीवार जला सकते हैं, नहीं जला सकते। हर वो चीज जो जल जाए वो ऑर्गेनिक, जो न जले वो इनऑर्गेनिक। समझ आ रही बात? जो जल जाए वो ऑर्गेनिक। अभी घर में जाके ना सब जलाना शुरू करो, जो जल गया वो ऑर्गेनिक, जो नहीं जला वो इनऑर्गेनिक, पता खुद चल जाएगा। तो भाई अब हम बात कर रहे थे जी, कौन सा बोर्ड, ये वाला? हाँ, तो ये बेकेलाइट इसको कहते हैं, ये ऑर्गेनिक है ना, इसलिए ये ऑर्गेनिक है। इसको बेकेलाइट कहते हैं। आपकी सेकंड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बकायदा है ये नाम, बेकेलाइट नाम। ओके, हम आते हैं जनाब ऑर्गेनिक। देखो, जब ऑर्गेनिक की हम बात करते हैं ना, ये लफ्ज निकला है ऑर्गेनिज्म से। कहां से निकला है? ऑर्गेनिज्म से। मतलब ये कि जब हम ऑर्गेनिक की बात करते हैं ना, ये लफ्ज 1780 में आया था, 1780 में। 1780 में, 1780 से ऑर्गेनिक लफ्ज है। और ये एक साइंटिस्ट था जिसकी वजह से ये मशहूर हो गया था। उस साइंटिस्ट का नाम था बर्जीलियस। अब बर्जीलियस जो था, ही वाज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट। उस जमाने का बहुत मशहूर था, और वो जो वही जो बात करता था सब कहते थे बस वही है। तो बर्जीलियस इसलिए मशहूर था। और आपको याद होगा उसने एक कंसेप्ट दिया था, उस कंसेप्ट का नाम था विटैलिटी। क्या? विटैलिटी। और इस विटैलिटी को हमारी बुक में जो लिखा है, विटैलिटी हमारी बुक में लिखा है उसको इन द फॉर्म ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी लिखा है। वाइटल फोर्स थ्योरी। जब मैं इसकी बात करूंगा तो सबको समझ आ जाएगी कि हाँ यस, ये हमने देखा है। तो साइंटिस्ट ब्राजीलियस था, और उसने एक थ्योरी दी थी ऑन द बेसिस ऑफ विटैलिटी, वाइटल फोर्स थ्योरी। वो कहेंगे सर ये विटैलिटी क्या है? विटैलिटी सुपर नेचुरल पावर है। सुपर नेचुरल पावर का मतलब ये है कि इंसान है हम, उनकी अपनी एक पावर होती है। वो पावर नॉन लिविंग में नहीं होती। हम चल सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं, ड्रिलिंग कर सकते हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं, मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी और चीज़ों से काम ले सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग ये चीज़ें नहीं कर सकते। इसी तरह, और ब्राजीलियस ने कहा कि जिस तरह इंसान ये सारी चीज़ें कर सकता है, तो इंसान ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बना सकता है, और जो नॉन लिविंग है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बना सकते। इसको कहते हैं विटैलिटी। इसको क्या कहते हैं? विटैलिटी। इसको वाइटल फोर्स थ्योरी कहते हैं। इसको हम कहते हैं सुपर नेचुरल पावर। क्या कहते हैं? सुपर नेचुरल पावर। उसकी एक वजह है। उसकी वजह ये है ना कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो कि उन्होंने उठाए थे, और उसके बेस पे उन्होंने ये बात की थी। फॉर एग्जांपल, विनेगर है। विनेगर जानते हैं ना? सिरका, यस। तो सिरका जो है ना, वो असल में, विनेगर जो है वो एसिटिक एसिड में पाया जाता है। एसिटिक एसिड, तो ये नाम आपको याद होना चाहिए, द वर्ड एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड एंड विनेगर, वेट, the word acetic acid, hold for a sec, okay. Okay, तो विनेगर, एक्चुअली विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। विनेगर में एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन द विनेगर, एंड दिस वाज द वेरी फर्स्ट वन कि भाई वहां पर ये पाया जाता है। तो एसिटिक एसिड, विनेगर, इस तरह की और भी चीजें हैं, सिर्फ ये नहीं है बल्कि और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि डेफिनेटली हम भी कह सकते हैं, और उन्होंने भी उस वक्त कहा था कि फॉर एग्जाम्पल, वाइन जानते हैं, वाइन, शराब। वाइन में क्या चीज होती है? अल्कोहल। क्या होती है? अल्कोहल। तो वाइन शराब को कहते हैं, और वो अल्कोहल है। देखो, वो तो ये है ना
कि आप फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड या विनेगर जो है, सिरका वगैरह जो है, ये बनता है, ये जो गन्ने का पानी होता है, ठीक है। आप गन्ने का पानी उठाओ, उसको कुछ टाइम के लिए रखो, एंड डेफिनेटली क्या होगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, वो सिरका बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप दूध रखते हैं, तो दूध कुछ टाइम बाद किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक प्रोसेस होता है, और ये वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस की वजह से जिस प्रोसेस की वजह से विनेगर में एसिटिक एसिड, वाइन में अल्कोहल, या ग्रेप्स वाटर लेते हैं तो ग्रेप्स में जाके क्या बन जाता है, दे यस 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 इट कन्वर्ट्स इनटू, यस, वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं वाइन। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल इज द प्योर वाइन, इट इज कंसिडर्ड एज, इस तरह विनेगर। अच्छा, इस तरह और भी बहुत सारी चीजें, सिर्फ ये नहीं बल्कि और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनकी वजह से हम इनको लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टाटारिक एसिड है, विच इज प्रेजेंट इन, यस, टारिक एसिड, ये प्रेजेंट इन ग्रेप्स, ठीक है। इस तरह ब्यूटारिक एसिड इन बटर, ये आपने सुना होगा, ब्यूटारिक एसिड इन बटर, और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो कि ये हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना, हमारे पास जो पुली इथाइलिन का नाम सुना होगा आपने, पुली इथाइलिन, या जो वो होते हैं पुली इथाइलिन की जो शॉपिंग बैग्स होते हैं, वो पुली इथाइलिन ही है, शॉपिंग बैग्स उसी से बने होते हैं। इसी तरह पुलिएस्टर का नाम सुना होगा, ये पुलिएस्टर, ईस्टर तो आप बहुत जानते होंगे, क्योंकि जो कंबल होते हैं ईस्टर के, पुलिएस्टर के, वो बहुत ही गर्म होते हैं, जैसे हल्के से होते हैं, बहुत गर्म होते हैं। पहले ज़माने में लोग इतने मोटे-मोटे कंबल बनाया करते थे, ठीक है? आज अब वो ज़माना गया। अब साइंस ने इतनी तरक्की की कि जब आप पॉलिएस्टर उठाओ, इतना हल्का-सा पॉलिएस्टर उठाओ, और इंसान आराम से वो पीछे ले भी सकता है अगर आप कहीं सफ़र करते हैं। तो एनीवेज़ मकसद ये था जनाब, ऐसी चीज़ें व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, दोज़ आर कॉल्ड ऑर्गेनिक। इट वाज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील इसने की थी। तो मैं ये लिखूँगा, कंपाउंड्स कंपाउंड्स obtained from living things, कि वो कंपाउंड्स जो लिविंग थिंग से हम obtain करते हैं, दैट इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन दिस वाज ऑल बिकॉज ऑफ बर्जीलियस, जो कि 1815 में, 1815 में, याद रखना, 1815 में जो साइंटिस्ट था बर्जीलियस, उन्होंने ये बात की थी 1815 में, ठीक है, 1815 में। तो भाई जनाब 1815 होता ये है ना कि आप काम करते हैं साइंस में, लेकिन जिस वक्त आपको आपकी थ्योरी यानी आपका जो काम है वो एक्सेप्ट हो जाता है, या आपको नोबेल प्राइज मिल जाता है, तो लोग वही डेट लिखते हैं। यहां भी हम वही 1815 लिखते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो वाइटल फूड्स थ्योरी मैंने आपको बताई। अब हम आते हैं जनाब, ये तो हमने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, वो है जो कि लिविंग थिंग से होते हैं, जो ऑन द बेसिस ऑफ बर्जीलियस हम ही बात कर रहे हैं। अच्छा, इनऑर्गेनिक की हम बात करते हैं। तो देखो, ऑर्गेनिक आपने सुना होगा कि हम कहते हैं ना एंटीबायोटिक, एंटी का नाम सुना होगा। हम वैसे मैं बताता हूँ, हम कहते हैं ये फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा ना बायोटिक, तो बायोटिक का मतलब होता है लाइफ वाला, ठीक है। इसके साथ मैंने लगा एंटी, ये क्या हो गया, एंटी मतलब बायो का उल्टा, जिंदगी का उल्टा, जो जिंदगी को मार देता है। हाँ, मतलब ये कि एंटीबायोटिक वो ड्रग्स हैं जो कि बैक्टीरिया को मार देते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो एंटीवायरल जो वायरस को मार देते हैं, एंटीबैक्टीरियल जो बैक्टीरिया को मार देते हैं, ठीक है। एंटीफंगल जो, हाँ, तो फंगस कहाँ पर होता है इंसानी बॉडी में सबसे ज्यादा, होता है सबसे ज्यादा, खुश्की जो होती है वो फंगस की वजह से होती है। या हाँ, मैं बताता हूँ आपको, फंगस वहां होता है जहां पर ये जाले शाले होते हैं, तो आप अगर ऐसे करेंगे ना, यहाँ भी वो जाले डालता है ये, ठीक है। ये जो वो खराब हो जाता है, रोटी खराब हो जाती है, फंगस लग जाता है, यस, ब्रेड को फंगस लगता है, बहुत सारी ऐसी चीजें जहां पर ह्यूमिडिटी होती है। सोचिए जरा, ह्यूमिडिटी होता है और ये जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, वहीं पर फंगस होते हैं, ठीक है।
अब अगर आपकी सर में खुश्की है एंड यू वांट टू फिनिश दिस खुश्की, सो यू नीड टू फिनिश द फंगस फर्स्ट एक्चुअली। कहाँ पर? हाँ हाँ हाँ, इधर। हाँ ना, ये जो आपके काले काले हो जाते हैं, मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि नाखून जो है काटा करे, साफ किया करे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, अब यहां पर हम बात कर रहे थे ये क्या है, और तो ए अगर हम लगाए इसके साथ ना, या बायोटिक, तो बायो के साथ अगर हम ए लगाएं तो इसका मतलब है कि इसका उल्टा, जहां पर जिंदगी नहीं होती। तो ऑर्गेनिक ये कहा कि लिविंग, तो इसके साथ अगर मैं इन लगाऊं या इन लगाते हैं, ये क्या हो जाएगा? उल्टा, मतलब नॉन लिविंग। इसका मतलब है ये वो है जो हम नॉन लिविंग से हासिल करते हैं, उसको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक। या मिनरल से, इसको हम मिनरल्स कहते हैं। अच्छा, ये जो जैसे एसिड है ना, एक हमारे पास होता है ऑर्गेनिक एसिड जो ऑर्गेनिक से होता है, दूसरा होता है मिनरल्स, वो जो लिविंग थिंग से नहीं, जमीन से लिया जाता है, ये जमीन की किसी चीज से बनाया जाता है, उनको हम मिनरल एसिड कहते हैं या मिनरल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिम मिनरल है, बाकी चीज़ें हैं जो, ये तो हम फिर प्योर फॉर्म है, लेकिन मिनरल ये होता है कि इसमें डिफरेंट चीज़ें होती है। आपने मिनरल वाटर भी पिया होगा ना जी। ओके, तो हम कहते हैं क्या है जो कि मिनरल से obtained किया जाता है, which is obtained from the non-living or the minerals. So we call them what? We call it we call it inorganic chemistry. Yeah, inorganic compounds. Okay. Now the study of organic compounds is called organic chemistry. The study of inorganic compounds is called inorganic chemistry. मेरे ख्याल में समझ आई होगी बात कि the study of organic compounds is called organic chemistry. The study of inorganic compounds is called inorganic chemistry. Exactly. That is what you should know. Okay. ये तो हो गया जनाब ये वाला, लेकिन 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 यहाँ पर एक लेकिन है। हमेशा कहानी चेंज होती है। पहले ज़माने में यूके जो था, लंदन जहाँ पर है, तो यूके जो था, बरतानिया, ये दुनिया पर सुपर पावर एक मुल्क था जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। लेकिन उनको नहीं पता था कि वो अपने जो क्रिमिनल लोग हैं वो कहीं पर आबाद करेंगे और वो जाके उनके खिलाफ वो खड़े होंगे, एक मुल्क बनाएंगे जिसका नाम है अमेरिका, आज यूएसए, और फिर वही जाके सुपर पावर बनेंगे। समझ आ रही बात? तो ये चीज़ें हमेशा चेंज होती है। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि यूके कभी ये सुपर पावर की दर्जे से नीचे आएगा, लेकिन वो मुल्क आया। उसके बाद चाइना, बहुत स्लोली इसने ग्रोथ की इंडस्ट्री। चाइना में वो चाइना जहाँ पर करप्शन बहुत ज़्यादा, जहाँ पर खाना पीना नहीं मिलता था, जहाँ पर ये शराबी वराबी और ये नारकोटिक्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन एक हुकूमत आई और उन्होंने कहा कि सबको मार दो जो कि जो जो नशा वशा करते हैं, तो भाई, और उनको सबको मारो जो करप्शन करते हैं। तो मुल्क बिल्कुल बदल गया। अब पूरी दुनिया में जहाँ पर कंपाउंड आप देखते हैं, जो प्रोडक्ट देते हैं उसके ऊपर लिखा होता है मेड इन चाइना। सही है। इवन जो आईफोन हम इस्तेमाल करते हैं 14 प्रो मैक्स, जैसे हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये भी मेड इन चाइना है। ये सारे मेड इन चाइना होते हैं, ठीक है। एनीवे, सो वी वर टॉकिंग अबाउट दैट कि भाई क्या है। उसके बाद क्या हुआ, इसी तरह फ्रेडरिक वॉलर एक साइंटिस्ट था, पूरा नाम था उनका फ्रेडरिक वॉलर, फ्रेडरिक, और ये वॉलर के नाम से मशहूर है, फ्रेडरिक वॉलर। ये एक साइंटिस्ट था और इसने इसको चेंज किया। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पर, ये बात ये है कि इसके अमेरिका के साथ ज़्यादा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन साइंस को समझना ज़रूरी है। फ्रेडरिक वॉलर वो साइंटिस्ट था कि जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया लैब में, लेकिन उसने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की थी कि मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाऊं इनऑर्गेनिक से। ये बाई चांस बना था। जैसे इलेक्ट्रॉन बाई चांस डिस्कवर हो गया था, वो तो विलियम क्रूक किसी और चीज पे काम कर रहा था, वो तो इलेक्ट्रॉन पे काम नहीं कर रहा था ना। उस बेचारे को पता था कि अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस बेचारे को नहीं पता था। तो फ्रेडरिक वूलर भी किसी चीज पे काम कर रहा था लैब में, और वो थी इनऑर्गेनिक चीज। क्या थी? इनऑर्गेनिक। वो काम कर रहा था और वो चीज बन नहीं रही थी जो बना रहा था। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया ना, उसने कंपाउंड उठाया और कहीं पर फेंका, डस्टबिन में फेंका। तो जैसे ही फेंका, उसने कहा वहां से धुआं निकला। कहते ये धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बात भी कहने दो, मैं आज खो दीवाना ठहरा। अब ये जो धुआं था, उसने कहा यार ये क्या है, ये तो कहा ये तो मुझे कोई ऑर्गेनिक चीज लगती है। उसने उठाया
और जो उसने देखा कि उसके अंदर क्या है, उसने दोबारा वो काम किया, उसने देखा तो वहां पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना। क्या बना? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहते हैं यूरिया। क्या कहते हैं? यूरिया। आपको पता है भाई यूरिया हम क्या कहते हैं जी? NH2 C O NH2, इसको कहते हैं यूरिया। इसके एक और नाम भी है जिसको कहते हैं कार्बामेट। ये दो नाम है जो आपको याद होनी चाहिए। अब ये बना NH4CNO से। कहां से बना? NH4CNO। इसको हम कहते हैं ना सायनेट। ये तरीके मैंने आपको बताया था इनऑर्गेनिक के लेक्चर्स में। इसको हम कहते हैं सायानेट, और इसको हम कहते हैं अमोनियम, तो अमोनियम सायनेट। तो ये इनऑर्गेनिक है। और अब देखिए इससे क्या बना, इससे ये बना। देखो दो नाइट्रोजन है, दो नाइट्रोजन है ना, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो 2 और 2 4, और C और O पूरे हो गए ना। किसमें? अमोनिया होता है NH3, ये अमोनिया है, और NH2 जब CO के साथ लग जाता है उसको कार्बामेट कहते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब ये हमारे पास बना, तो अब ये तो दुनिया में एक वो था, दुनिया ने कहा भाई ये कैसे हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। लेकिन एनीवेज दुनिया फिर मान गई एक दफा कि हाँ जी यार ये जो है कार्बामेट बन सकता है। किससे? कार्बामेट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द दिस वन। एनीवेज इसके बीच में बहुत लंबी कहानियां हैं, लेकिन वो हम उस वक्त करते हैं जब हम एफएससी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। क्योंकि एफएससी में वो चीजें हम पढ़ते हैं, एमडी कैड में इसकी जरूरत नहीं है। एमडी कैड में जिस चीज की जरूरत है वो ये है। देखो हमने कहा यहां पर इनऑर्गेनिक चीजें, इनऑर्गेनिक मैंने आपको कहा मिनरल एसिड्स, मिनरल बेसिस। क्या? फॉर एग्जांपल मैंने लिया HCl, H2SO4, NaOH वगैरह वगैरह, ये चीजें। या आपने लिया H2O पानी, ठीक है, ये वाली चीजें हो गई, या CO2 CO वगैरह वगैरह जितनी भी है जो कि नॉन लिविंग से बनती है, हम उसको क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, यहां पर क्या हुआ ये, लेकिन इसके साथ ये डेफिनेशन गलत हो गई। नाउ दिस इज मेड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक, कि द कंपाउंड्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो तो गलत साबित हो गया। नाउ दिस डेफिनेशन इज नॉट द करेक्ट वन। फिर क्या हुआ? फिर ये हो गया कि ये चेंज हो गया। अब ये जो डेफिनेशन था ना वो कार्बन बेस्ड हो गया। क्या हो गया? कार्बन। वो कि हम कहते हैं कि द कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज एसेंशियल एलिमेंट, हम क्या कहते हैं? अब ये हो गया कार्बन बेस्ड। क्या हो गया? कार्बन बेस्ड। कार्बन बेस्ड समझते हैं ना, कि जिसमें कार्बन हो। ये कार्बन बेस्ड में समझाता हूं। कार्बन इज एसेंशियल एलिमेंट, कि कार्बन एसेंशियल एलिमेंट हो तो उसको कहते हैं। देखो एसेंशियल का मतलब ये होता है ना कार्बन बेस, कार्बन इज अ सेंट्रल एटम। कौन सा हो? सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम का मतलब ये होता है, देखो ये कार्बन है ना, कार्बन, इसके साथ जाके बाकी सारी चीजें अटैच हो, देन इट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको फिर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। या कभी कभी हम कहते हैं कि द बैक बोन शुड बी द कार्बन, यानी कार्बन हो उसके साथ जो भी चीजें अटैच हो, फिर हम उसके कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो द बैकबोन शुड बी ऑफ कार्बन, उनके जो बैकबोन क्या होगा? दैट बी अ कार्बन, और उनके साथ चीजें अटैच हो। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिफिनेशंस अब गलत साबित होना शुरू हो गई। तो डिफिनेशंस को हम चेंज करते हैं। क्या करते हैं? चेंज। अब हम कहते हैं कि कार्बन इज एसेंशियल एलिमेंट, और इसके साथ चोन्स भी हो। चोन्स का मतलब है CHONS, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। ठीक है, क्या हो? इसमें छोन्स हो। तो जब छोन्स होगा और उसके साथ एक और चीज है P और X में ये, लेकिन छोन्स सबसे ज्यादा कॉमन है, और P और X भी है। P मतलब फास्फोरिक, तो फास्फोरिक एसिड, फास्फेट आपकी बॉडी के अंदर डीएनए के अंदर भी है। डबल हेलिक्स डीएनए है ना, होता है ना उधर फास्फेट। और जाके फिर आपको पता है कि जो दो आपकी सीढ़ियों की तरह वो होते हैं डबल हेलिक्स, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं वाया हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल, 3 और 2। ये क्या है? उनमें भी ये चीजें हैं। मतलब है कि कार्बन शुड बी एसेंशियल एलिमेंट प्लस, इसका मतलब क्या हुआ? कार्बन प्लस
कार्बन प्लस CHO यानी चौंस PX। ठीक है, ये आप याद रखना है, चौंसा आम याद रखना तो याद होगा। ये मैन चौन सबसे ज्यादा एक्चुअली है, ये PX कम है, फिर उसके बाद और है, लेकिन ये हमारे पास क्या था, ये था। अब हमें पता चला चौंस PX और कार्बन, डेफिनेशन चेंज हो गई। अब डेफिनेशन चेंज हो गई। डेफिनेशन अब वो नहीं रही जो कि पहले थी। अब हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है, हम कहते हैं सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड CH4, जिसको क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। दिस इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। हम कहते हैं C2H5, सॉरी C2H6, ये क्या है, ईथेन है। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 हम कहते हैं ये क्या है, दिस इज ईथेन। अब ये ईथेन है। इसके साथ देखो, हमने कहा हमारे पास है CH3, इसके साथ मैंने लगाया OH, यानी मेरे पास था CH4 ऐसे। मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि ये जो एक हाइड्रोजन है इनके बीच में मैंने यहां ऑक्सीजन लगाया, तो बन गया ना CH3OH, लेकिन O बीच में आया, तो चौंस में O है ना, चौंस में O है, हाँ जी। ऑफ कोर्स कि इसको हम कहते हैं अल्कोहल, या इसको हम कहते हैं मीथेनॉल। नाम अगर नहीं आता तो आगे हमने पढ़ना है, मीथेनॉल जी। नहीं, CH3 C2H6 आता है, कहां पर C2H5 रखें, ये मैंने 6 किया है, C2H6 है, ठीक है, CH3 ओके। अब अगर मैं ऐसे लिखूं C2H5, हम इधर लिखेंगे ऐसे, कि अगर हमने लिखा C2H5OH, ये हो गया। अच्छा, मैंने एक और चीज अगर लिखी CH3Cl, अल्काइल हैलाइड इसको कहते हैं, या क्लोरोमीथेन कहते हैं, या मिथाइल क्लोराइड भी कहते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि अब इनमें से और चीजें हैं, तब डेफिनेशन चेंज हो गई। हम इसको कहते हैं क्या, हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स कंपाउंड्स। हम सिंपल अपनी बुक के मुताबिक लिखेंगे, हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ये हाइड्रोकार्बन्स हो और डेरिवेटिव्स हो। हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है ना, इसका मतलब ये होता है किसी कंपाउंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है कि एक हाइड्रोजन उसका रिप्लेस करो, हटाओ, इसको हटाओ, और इसकी जगह, इस हाइड्रोजन की जगह क्या लगाओ, कोई और कंपाउंड लगाओ, एलिमेंट, कंपाउंड, एटम, ग्रुप ऑफ एटम्स। आप X लगाया तो तब भी, आपने ग्रुप ऑफ एटम का मतलब है कि OH लगाया तब भी, आपने COOH लगाया तब भी, कुछ भी लगाया। अब इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। क्या कहते हैं, डेरिवेटिव। तो भाई कहानी चेंज होगी। कहानी क्या हो गई, हमने कहा भाई हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स derivatives are called organic compounds. Do you understand now? Anyways, अगर आपको ये समझ आया ना, अब आपको कंपाउंड क्या, एक बात बता दो। हमने कहा हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन शुड बी एसेंशियल एलिमेंट, राइट, कार्बन शुड बी एसेंशियल एलिमेंट। लेकिन अब यहां पर कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनमें कार्बन है लेकिन वो ऑर्गेनिक नहीं है, और ये एमसीक्यू आता है। ये जो हमने भी पढ़ा ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट जो है उसमें ये है, जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, कि ऐसे कि ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन है लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनिक नहीं है, बट दे आर नॉट ऑर्गेनिक। हम इसको कहते हैं एक्सेप्शंस। क्या कहते हैं, एक्सेप्शंस कहते हैं। वो हमारे एक्सेप्शनल केसेस हैं, तो एक्सेप्शंस हम कहेंगे सिंपल। देखो, सबसे पहले कार्बन के ऑक्साइड, क्या यानी CO और CO2, कार्बन के ऑक्साइड हो गए ना, तो कार्बन है ना बीच में, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक नहीं है, फिर भी। अच्छा, एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नीचे पीरियोडिक टेबल में कौन है, पीरियोडिक टेबल में, अब बताना भाई कि ऑक्सीजन के नीचे पीरियोडिक टेबल में कौन होता है, तो आप कहेंगे सल्फर होता है, तो CS2 S है ना, तो कार्बन डाइसल्फाइड भी ऑर्गेनिक नहीं है। वो क्या है, वो सल्फर ऑक्सीजन के नीचे है पीरियोडिक टेबल में, तो जो नीचे है इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये भी नहीं है। एक और चीज जिसको हम कहते हैं कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स यानी कार्बोनेट हम इसको कहते हैं। देखो, CO2 है,
इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। इसके साथ एक और ऑक्सीजन लगाओ तो ये हो जाएगा CO3-2, इसको कार्बोनेट्स कहते हैं। लेकिन अगर मैं लिखूं HCO3- यानी इसके साथ एक H में लगाऊं, अब इसको मैं क्या कहूंगा, ये हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन, इसके दो नाम है। इसको मैं कहूंगा बाइकार्बोनेट, या इसको मैं कहूंगा हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये दोनों मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये बाई वाला ओल्ड लफ्ज है, हाइड्रोजन न्यू है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये ऑर्गेनिक नहीं है, ना ना, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये चीजें ऑर्गेनिक नहीं है। हालांकि इनमें से क्या है ये। अच्छा, अब साइनाइड, साइनाइड CN-, ठीक है। थायोसाइनाइड, थायो, थायो का मतलब होता है एस, जब एस होता है इसका मतलब होता है थायो, इसको THIO, SCN, सॉरी, इसको कहते हैं SCN, इसको कहते हैं थायो, हाँ साइनाइड, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, इस तरह साइनेट, कार्बन, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी चीजें, ये इनमें कार्बन है लेकिन ये क्या है, ये ऑर्गेनिक नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सारी की सारी इनऑर्गेनिक है। अच्छा, ये तो वो हो गए ना जिनमें कार्बन है, कार्बन है लेकिन ये ऑर्गेनिक नहीं है। अब ऐसे भी कंपाउंड्स हैं कि जिनमें कार्बन नहीं है लेकिन उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं, है ऐसे, हैं, बताओ कौन कौन से। देखो, अब हम कहते हैं भाई ऐसे कंपाउंड्स भी हैं, ऐसे कंपाउंड्स भी हैं, कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऐसे कंपाउंड्स भी हैं, हाँ, नो कार्बन, कार्बन नहीं है, बट दे आर कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कहते हैं। इनमें दो सबसे मशहूर है, और ये दो अक्सर हम इस्तेमाल करते रहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा। आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इन दो का नाम बताएंगे। एक को हम कहते हैं हाइड्रोजीन, क्या कहते हैं, हम इसको लिखते हैं ऐसे NH2, NH2, ऐसे है। इसमें दो नाइट्रोजन है तो हम लिखेंगे N2H4 एज अ होल, और एक और है NH4OH। ये है नाइट्रोजन, है नहीं है ना, नाइट्रोजन है, कार्बन है, कार्बन नहीं है, कार्बन नहीं है लेकिन फिर भी ये क्या है, दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक, तो ये ऑर्गेनिक है। डू अंडरस्टैंड नाउ। अब इसका मतलब ये हुआ जी, नहीं नहीं नहीं, दोनों जरूरी नहीं है। CCl4 जो है, CCl4 में कोई नहीं है हाइड्रोजन, वो सारे रिप्लेस हो गए होते हैं। तो अगर कहीं पर सारे रिप्लेस हो जाए और सिर्फ कार्बन हो तब भी। अच्छा, एक और चीज, कार्बन बजाते खुद नहीं है, बजाते खुद कार्बन, ये इनऑर्गेनिक है। आप कहेंगे सर वो कैसे, कार्बन नहीं है, कार्बन जो है ना, कार्बन, कार्बन मेनली दो 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 उसके इलेक्ट्रोप्स जो बनाता है, क्योंकि आमतौर पे पाए जाते हैं। एक को कहते हैं ग्रेफाइट और दूसरे को कहते हैं डायमंड। ये दोनों ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, तो मैं आपको ग्रेफाइट बताता हूँ। ये आप सेल लेते हैं ना, वो घड़ी के लिए जो सेल लेते हैं बाजार में, उसके बीच में एक काली सी चीज होती है ऐसी, जो सिक्का, वो ग्रेफाइट है। और ये डायमंड है, ये देखो, इन दोनों को आप जला सकते हैं, पता चल गया आपको। आई टोल्ड यू द होल थिंग कि भाई अगर जला सकते हैं तो ठीक है, ऑर्गेनिक है, और नहीं जला सकते तो वो इनऑर्गेनिक है। तो कार्बन बजाते खुद जो अल्लोट्रोप के फॉर्म में पाया जाता है वो इनऑर्गेनिक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिकेट या किसी भी इंटीटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको पता हो। लेकिन कार्बन की जो कंपाउंड्स बन जाते हैं वो क्या होते हैं, देखो हमने इनऑर्गेनिक में बात बताई थी आपको, बात आपको क्लियर होनी चाहिए। हमने कहा था ना इनऑर्गेनिक में हमने ही कहा था कि जो मेटल होता है, मेटल मेटल असल में इसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो एसिडिक होती है। लेकिन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है ना, ये क्या है, ये बेस है। मेटल बजाते खुद एसिडिक है, लेकिन के साथ ऑक्सीजन या हाइड्रोक्सिल आता है ग्रुप, फिर बेसिक बन जाता है, एग्जैक्टली बिल्कुल, समझ आ रही बात। ओके, तो दिस वाज जस्ट इंट्रोडक्शन अबाउट दिस वन, और इसमें एक ही एमसीक्यू मेरे ख्याल में अभी तक जो है हमने किया, जो कि यकीनी तौर पे एमसीक्यू आता है। एक छोटा सा टॉपिक इसके बाद हम पढ़ेंगे, वो है द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। छोटा सा है, इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि बेसिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको ज़रूर ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हमें पता है भाई कि किसका ये पानी में सॉल्युबल है, ये पानी में सॉल्युबल नहीं है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कलर क्या होता है, बाकी चीज़ें। लेकिन ये याद रखना आपने, ये जो 2 पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, ठीक है? मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, नई छोटी-सी टॉपिक्स के साथ। और अगर आपको पसंद आया ये लेक्चर और आपने कुछ सीखा, तो भाई इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस सवाब में अपना हिस्सा भी डालें।